सवाल जरूर लेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, आनंद स्वरूप शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ बसपा के प्रवक्ता अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है, और आनंद स्वरूप शुक्ला साहब आपका भी स्वागत है। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका सर्वे पर? सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि सीटें आपकी कम जरूर हो रही हैं, और वोट प्रतिशत की भी बात करें तो 41% वोट के साथ आपकी पार्टी नंबर 1 पर है। अगर एक अनुमान के मुताबिक अगर आज चुनाव हो, सर्वे ये कह रहा है, आपका फर्स्ट रिएक्शन सर, क्या कहना आपका? भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय, कर्मठ, तेजस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी को विश्वास है। अखिलेश यादव जैसा अहंकार और घमंड तो नहीं है कि 403 में 400 से अधिक सीटें जीत जाएंगे। अपने कार्यों पर हमें पूरा विश्वास है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक कीर्तिमान बनाने जा रही है, जो 2022 के चुनाव में परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये कहना है, आपका कहना है कि और भी इससे बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि नया कीर्तिमान बनाएंगे। अहमद खान साहब, सर्वे के मुताबिक बसपा की सीटें कम हो रही है, वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है, आपका क्या रिएक्शन है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बसपा का वोटर कम हो रहा है, उसका सीट कम हो रही है, या आपका चैनल स्टूडियो से आप बता रहे हैं? जी, क्षेत्र में जब जाएंगे तब पता चलेगा। ये सर्वे हम बार बार देख रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, यही 41% बीजेपी, 41% बीजेपी ने रामराज ला दिया है क्या? और आप, मैं तो कहता हूं कि आपको मैं राय देता हूं, आप राय दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा भंग कर दें, या बढ़िया माहौल है, चुनाव जीत लें, पूर्ण बहुमत सरकार आ जाएगी। इसमें क्या बात है? आगे का इंतजार करने का जरूरत है जी। विधानसभा भंग करने का ऑप्शन है उनके पास, विधानसभा भंग करें, चुनाव करा लें, पूर्ण बहुमत सरकार बना लें। अरे ये सब चीज सी वोटर्स का जो सर्वे है, ये बिल्कुल बिका हुआ सर्वे है। ये पैसा लेकर सर्वे करता है। कहां से पैसा आ रहा है इनके पास? हर महीने, हर हफ्ते ये सी वोटर का बिल बताने आ जाते हैं। पैसा कहां से आ रहा है इनके पास? कौन दे रहा पैसा इनको? कौन सा एनजीओ दे रहा? सरकार दे रही? कौन दे रहा पैसा इनको? ये जनता को भ्रमित करने का, ये भी एक देशद्रोह का मामला बनता है। हम तो चुनाव आयोग से हमारी पार्टी कह चुकी है कि ऐसे सर्वे जो किए जाते हैं, इनको बैन किया जाए। जी, मुद्दों पे चुनाव होगा ना जी। कोरोना काल में क्या हुआ था? महंगाई कहां पर पहुंच गई? पेट्रोल का दाम कहां पहुंचा हुआ है? डीजल का दाम कहां पहुंचा हुआ है? और फिर भी 41% वोट मिल रहा है। भाई, किसानों पर थार जीत चढ़ा दी गई। आप देखिए, पांच विधानसभाओं में, 5 राज्यों में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे ही नहीं काला कानून कहते हुए वापस ले लिया बिल वापस। तो बिल वापस लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि हाँ पूरा समर्थन इनको मिल जाएगा। इनको समर्थन नहीं मिलना है, इनकी चलाचाली का बेला है, ये जो चाहे कर लें। अभी प्रधानमंत्री 20 मरतबे आएंगे उत्तर प्रदेश में, क्यों आना पड़ रहा है 20 मरतबे प्रधानमंत्री जी को? क्यों आना पड़ रहा है पूरे दिल्ली के नेताओं को लखनऊ में? लखनऊ में आने का मतलब यह हुआ कि आप चुनाव हार रहे हो। ठीक है, खान साहब हमने आपकी बात सुनी, सर्वे है। आइए इस पर बिल्कुल रिएक्शन लेते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला साहब, क्या कहना है? अहमद खान साहब कह रहे हैं, जो आप कीर्तिमान की बात कर रहे हैं, ये सर्वे पूरी तरह से वो नकार रहे हैं इस आंकड़े को। आपकी प्रतिक्रिया, आपने उनको सुना भी होगा। कुछ पार्टियां और कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी भी संस्था पर, न्यायालय पर, सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं करते हैं। और इसी प्रकार जब जनता में कोई स्थान नहीं रह गया है जिन पार्टियों का, उन पार्टियों के लोग भ्रमित हो गए हैं। उन्हें क्या कहां बोलना चाहिए इसका कोई भी उनको ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन जीविका की सुरक्षा के साथ समाज के सम्मान के लिए जो कार्य किए हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए हैं, जिस प्रकार से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, वो एक बहुत बड़ा संदेश है। आज पूरा प्रदेश मानता है, देश के सभी राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान बनी हुई है कि अपराधियों के विरुद्ध जितनी कड़ी कार्रवाई माननीय योगी जी ने कर दिया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और 24 करोड़ के इस राज्य में कोरोना काल में भी एक भी भूखमरी से मौत नहीं हुई। राशन वितरण की व्यवस्था से लेकर के जितनी तत्परता माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, प्रदेश का कोई जनपद नहीं होगा जहां 2 बार 3 बार वो गए नहीं हों। तो उन्होंने पूरे प्रदेश के जन जन को अपना परिजन मान करके लोगों की सेवा के लिए जो निरंतर कार्यक्रम चलाए हैं, उनसे प्रभावित होकर के अभी तो मेरा मानना है कि जो भी सर्वे हो रहा है, लेकिन जब जनता चुनाव के मोड में आ जाएगी
अभी तो हमारा अभियान भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी हम कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए जो हमारे नियमित सांगठनिक कार्यक्रम है वही चल रहे हैं। अभी हमारे कोई बड़ी रैलियां, बड़े कार्यक्रम जैसे शुरू हो जाएंगे और जनता जब चुनावी मोड में आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा बम्पर सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जी बिल्कुल। वर्षों के बाद लगभग 4.5 साल हो गए, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश पब्लिक में नहीं है। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला साहब, यानी आपका कहना है कि जो अहमद खान साहब ने तमाम बातें की, आप उन तमाम बातों को नकार रहे हैं, लेकिन अभिषेक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, उनके पास चलते हैं। अभिषेक जी, क्या कहना है? जो सर्वे इस बार आया है उसके जो नतीजे हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी 33% वोट मिलने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर सीटों की बात भी करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा की सीट में बड़े तेजी से इजाफा हो रहा है। जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, 151 से 163 सीट मिलना है का अनुमान सपा को, भारतीय जनता पार्टी को 212 से 224, बीएसपी को 12 से 24। आपका रिएक्शन सर? अभिषेक जी। रोहित जी, ये मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था। मुझे लगता है राजनीति की मर्यादा ये डिमांड करती है कि अहंकार और घमंड थोड़ा सा सत्ता का कम होना चाहिए। मुझे लगता है अभी आपने देखा होगा किस तरह सर्वेज आए थे, जो बाई इलेक्शन के फोरकास्ट आ रहे थे, उससे पहले जो सर्वेज आए थे, हमने बंगाल के पहले के सर्वेज भी देखे थे, हमने बिहार के पहले के सर्वेज भी देखे थे। जो एंटी इनकम्बेंसी का करंट और ट्रेंड होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के डेटा में, आज जो आप मार्जिन ऑफ एरर भी आपके सर्वे का जो मुझे लगता है कम से कम 5% के आसपास का होगा, क्योंकि 95% से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल से ऐसा कोई सर्वे किया नहीं जा सकता। तो हम लोग आई अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 3 महीने से आप सर्वे कर रहे हैं और लगातार 3 महीने मुझे आपके साथ रहने का मौका मिला, जो लगातार अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है, अपना सीट परसेंटेज बढ़ा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसमें जो कि जो आपके एस्टिमेट्स में एक ही जगह अटकी हुई है, तो वो न ऊपर हिल रही है न नीचे हिल रही है। तो ऊपर हिल नहीं रही क्योंकि वो जनता का सेंटिमेंट है, और नीचे हिल नहीं रही उसमें कहीं ना कहीं हमारे सर्वे करने वालों की या किसी और की मजबूरी हो सकती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका जवाब जनता देगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार आपके सर्वे में भी ऊपर के ट्रेंड पर है, आपको पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। आज आप कह रहे हैं 212, मुझे लगता है कि जनता के बीच अगर जाएंगे तो आपको ये बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सीटें, वोट परसेंटेज दोनों घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जनता नाराज है। लोग आज नौकरियों के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए लोग बेरोजगारी ऐसी हो गई है कि हर घर में बेरोजगार इकट्ठा हो गया है। आप देखें महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई, तेल का दाम जहां है वो वहां, उसमें कोई पूछने वाली की बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे थे, अगर ये सिर्फ भारत सरकार के गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह साहब जिसके मंत्री हैं, अगर उसके अंदर जो रिपोर्ट आती है एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर सिर्फ उसकी डेटा पढ़ लेते भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, तो आज जो ये कह रहे हैं बढ़ चढ़ के वो न कह पाते, क्योंकि वो डेटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस की क्राइम पे, हीनियस क्राइम पे, क्राइम अगेंस्ट विमेन पे, क्राइम रेप्स पे, गैंग रेप्स पे, मर्डर्स पे, क्राइम अगेंस्ट सीनियर्स पे, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन पे, क्राइम इन जेल्स में, डेथ्स इन पुलिस कस्टडी में, क्राइम अगेंस्ट पत्रकार एंड जर्नलिस्ट में सबसे खराब सरकार अगर देश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है अभिषेक जी मैं आपको रोकूंगा। यानी आपका कहना है कि आप ये बढ़त लगातार बरकरार रखेंगे, आप लगातार बढ़ रहे हैं, और आनंद शुक्ला साहब जो बात कर रहे हैं आप उनसे भी सहमत नहीं। आपका कहना है कि बीजेपी एक जगह अटकी और आप लगातार बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी लेंगे एक